परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, आज जो चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष के अंतर्गत, वो काल होरा की चर्चा है। आज ज्योतिष में जो प्रसंग है वो काल होरा का है। होरा का अर्थ है 1 घंटा और अहोरात्र का अर्थ है 24 घंटे। और इस होरा काल पर और ऋषि बाराह महर ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ इस पर बल दिया है। यद्यपि ये होरा, जो काल होरा जिसे कहा जाता है, वो काल होरा पंचांगों में भी हमेशा मिलता है और प्रत्येक सॉफ्टवेयर में पाया जाता है। होरा के अंतर्गत वर्ष, मास, सप्ताह का दिन और जन्म के घंटे को जिस समय, जिस काल में और जातक का जन्म होता है, उसको अत्यधिक महत्व दिया है महर्षि वराह महर ने। वर्ष, माह, दिन और होरा के स्वामी अपनी दशा में सुख, धन और प्रसिद्धि को दोगुना कर देते हैं। अर्थात वर्ष के स्वामी से और मास का स्वामी दोगुना फल देता है और माह के स्वामी से दिन का स्वामी दोगुना फल करता है और दिन के स्वामी से काल होरा का स्वामी जो होता है वो दोगुना फल कर देता है। समय की शक्ति को मापने की इकाई है काल होरा। समय बल की गणना में काल होरा को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और काल होरा को विद्वानों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो 7 बार हैं दिन के, वो 7 बार ही काल होरा के स्वामी होते हैं। बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा, शनि। काल होरा इसी क्रम से चलता है। किसी भी दिन की काल होरा का आरंभ उस बार के स्वामी से होता है। रात्रि का होरा का आरंभ सप्ताह के 5वें दिन के स्वामी से होता है। सूर्य काल होरा, यदि किसी का जन्म सूर्य की काल होरा में हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को प्रायः परिश्रम बहुत करना पड़ता है, बहुत थकान महसूस करता है। जब उस काल होरा के स्वामी की दशा अंतर्दशा आती है तब काफी पीड़ा और कष्टों को भी सहन करना पड़ता है। यदि किसी का जन्म चंद्रमा की होरा में हुआ है तो ऐसा जातक समृद्धशाली होता है, धनी होता है। और यदि किसी का जन्म मंगल की काल होरा में हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक्सीडेंट होते हैं, अनेकानेक प्रकार से कष्ट मिलते हैं, कार्यों में बाधाएं, रुकावटें आती हैं, शत्रु प्रबल हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति बीमारी का भी शिकार होता है। यदि किसी जातक का जन्म बुध की काल होरा में हुआ है तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है और धनवान होता है। यदि किसी का जन्म बृहस्पति की काल होरा में हुआ है तो ऐसा व्यक्ति समृद्धशाली होता है, प्रॉपर्टीवान होता है। और जिसका जन्म शुक्र की काल होरा में होता है तो ऐसा व्यक्ति दाम्पत्य जीवन का सुख, पत्नी का सुख, संसार का वैभव का सुख प्राप्त करता है। और यदि किसी का जन्म शनि की काल होरा में होता है तो शनि तो महान पापक ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति को काफी कष्ट झेलने पड़ते हैं। समय समय पर संपत्ति की हानि भी होती है। दिन में 12 होरा होते हैं और रात्रि में भी 12 होरा होते हैं।
कुल मिलाकर के 24 होरा काल होते हैं। दिन की प्रथम होरा बार के स्वामी की होती है और अगली काल होरा बार के छठवें बार के स्वामी की होती है। रात्रि की पहली होरा बार के 5वें बार से आरंभ होती है और रात्रि की दूसरी होरा 6वें दिन के स्वामी के बार से प्रारंभ होती है। दिन की होरा सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहती है, दिन में जो होराएं हैं, और रात्रि होरा का आरंभ सूर्यास्त के से प्रारंभ होता है और अगले सूर्योदय तक रहता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में 24 होरा भोग करते हैं। दिन के 12 काल होरा और रात्रि के 12 काल होरा। दिनमान को जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक का जो स्थानीय समय होता है, जहां पर भी आपको होरा देखनी है, दिल्ली में देखनी है, कलकत्ता में देखनी है, बॉम्बे में देखनी है, चंडीगढ़ में देखनी है, तो जहां पर भी आपको होरा देखना है तो जो दिनमान होता है सूर्योदय से सूर्यास्त तक का, उसको कैलकुलेट करके उसके 12 भागों में बांट दो, तो जो भी घंटा मिनट आएंगे 12 जगह वो 12 काल होरा हो जाएंगे। लेकिन और रात्रि की यदि काल होरा यदि आपको देखना है तो सूर्यास्त से और अगले सूर्योदय तक की रात्रिमान की गणना को कर लो, उसके 12 भाग कर दो, तो आपको रात्रि की 12 होराओं का समय अलग अलग प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, जिस प्रकार से रविवार को यदि आपको होरा देखना है तो जब रविवार का जो प्रातः काल होगा तो पहले जो होरा होगी रविवार को, प्रथम होरा सूर्योदय पर होगी वो सूर्य की होगी। दूसरी होरा होगी वो 6वें बार की यानी शुक्रवार की होगी दूसरी होरा। तीसरी होरा बुधवार की होगी काल होरा। चौथी काल होरा चंद्र की होगी और 5वीं काल होरा शनि की होगी और 6वीं काल होरा बृहस्पति की होगी। 7वीं मंगल की काल होरा होगी। 8वीं सूर्य की पुनः काल होरा हो जाएगा। 9वीं काल होरा फिर शुक्र की होगी। 10वीं काल होरा फिर बुध की होगी और 11वीं काल होरा चंद्र की होगी। फिर 12वीं सूर्यास्त के समय फिर शनि की होगी। इसी प्रकार से यदि आपको बुधवार की सूर्यास्त के समय रात्रि की जो काल होरा देखनी है तो पहली काल होरा बुधवार की शाम को यानी रात्रि की जो पहली जो काल होरा होगी वो सूर्य की होगी। दूसरी शुक्र की होगी। तीसरी बुध की होगी। चौथी काल होरा चंद्र की होगी। इसी प्रकार से आप काल होराओं की गणना कर सकते हैं। काल होरा का जो समय होता है और विशेष रूप से जिस दिन, जिस मास में, जिस सन में और जिस दिनांक में आपका जन्म हुआ है, आपके जन्म समय जो काल होरा थी, जिस ग्रह की भी काल होरा थी, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है जीवन में। उस काल होरा के स्वामी को आपको जन्म कुंडली में देखना है। यदि उस काल होरा के स्वामी की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में है, स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि में है या मित्र राशि में है और केंद्र या त्रिकोण भावों में है, तो जब उस काल होरा के स्वामी की जब दशा आएगी और तो उस समय आपका जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। इस काल होरा के स्वामी को जन्म कुंडली में भी आप देखिए, नवांश वर्ग में भी देखिए, दशमांश वर्ग में भी देखिए, क्योंकि D1, D9 और D10 ये बड़े महत्वपूर्ण वर्ग हैं। यदि काल होरा का स्वामी
जो जन्म समय की जो काल हो रहा है उसका स्वामी केंद्र या त्रिकोण में उच्च राशि का या मूल त्रिकोण राशि का होकर के बैठा है, पाप प्रभाव में नहीं है, शुभ प्रभाव में है, शुभ ग्रहों के साथ। शुभ ग्रहों से केंद्र त्रिकोण के स्वामी से यदि देखा जाता है तो वो जब उसकी महादशा और अंतर्दशा आती है जीवन में अत्यंत श्रेष्ठ फल होता है। यदि कारणवश काल हो रहा का स्वामी, जन्म काल हो रहा का स्वामी आपकी लगन कुंडली में वक्री होकर के बैठा है तो वो काल हो रहा आपको कोई सुख नहीं दे पाएगी। कष्ट तो मिल सकता है आपको, संघर्ष तो आपको करना पड़ सकता है उसके काल हो रहा के समय में, दशा महादशा और अंतर्दशा में। तो विशेष ध्यान रखना है कि आपका जन्म जिस काल हो रहा में हुआ है उस काल हो रहा का स्वामी 6-8-12 में नहीं होना चाहिए। 6-8-12 के स्वामी को साथ ना हो लगन कुंडली में, नीच राशि में और अस्त ना हो, केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ ग्रहों से देखा जाता हो, और यदि वो ग्रह जो काल हो रहा का स्वामी है वो यदि योग कारक हो जाता है आपके भाग्य से तो आपको जीवन में बहुत बड़ा पद और सम्मान मिलेगा। प्रत्येक काल हो रहा के स्वामी का अपना अपना कार्य है, और जब कोई विशिष्ट कार्य आपको जीवन में करना है, कोई चुनाव लड़ना है, कोई कंपटीशन देना है, कहीं पर आपको ज्वाइनिंग सर्विस की ज्वाइनिंग करनी है, कोई पद प्राप्त करना है, कोई व्यापार प्रारंभ करना है, कोई महत्वपूर्ण यात्रा करनी है, जो जीवन के विशेष और विशिष्ट महत्वपूर्ण कार्य हैं उनमें काल हो रहा को देखना मत भूलिए। जिस प्रकार से कि यदि आपको कोई पद प्राप्त करना है, कहीं ज्वाइनिंग करना है, सर्विस आपका ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है, आपको कोई सीट संभालनी है, कोई पद प्राप्त करना है, तो जितने भी राजकीय और सरकारी कार्य हैं उनमें आपको सूर्य की काल हो रहा उस दिन की ग्रहण करनी चाहिए। आपको कोई नॉमिनेशन करना है, कोई पर्चा फाइल करना है, किसी बड़े विशेष सरकारी अधिकारी से मिलना है, उससे अपना काम निकलवाना है, तो आपको देखना है कि आपको उस दिन सूर्य की काल हो रहा को ढूंढना है, और जिस समय आपको मिलना है तो आपको यह भी देखना है कुंडली बना करके कि वो काल हो रहा का जो स्वामी सूर्य है वो उस दिन की कुंडली में, उस समय की कुंडली में, जिस समय आप कोई विशिष्ट कार्य करना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, कोई पर्चा फाइल करना चाहते हैं, क्या वो केंद्र त्रिकोण में बैठा है, क्या वो नवांश कुंडली के केंद्र त्रिकोण में बैठ करके उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि का हो रहा है? यदि ऐसा है तो वो समय, उस दिन का समय, उस काल हो रहा का समय आपके जीवन का सर्वोत्तम समय है। किसी से साक्षात्कार करना है, कोई परीक्षा देनी है, कोई एग्जाम देना है, किसी से विनम्र प्रार्थना करनी है, किसी से अनुरोध करना है, सरकारी काम करना है, तो यह सूर्य की जो काल हो रहा है उसको आपको देखना चाहिए। अदालती कार्यों में, उच्च अधिकारियों से संबंध रखने में, संबंध स्थापित करने के लिए, कोई चुनाव लड़ने के लिए, कोई नॉमिनेशन करने के लिए, कोई पर्चा फाइल करने के लिए, सत्ता में बैठे लोगों से मिलने के लिए, उस दिन की सूर्य की काल हो रहा को आप ग्रहण करें और उसको कुंडली बना करके, उस दिन की कुंडली बना करके आपको ये चेक करना चाहिए जिस समय आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, आपको जिस समय किसी से बात करनी है, उस समय सूर्य जन्म कुंडली में क्या केंद्र त्रिकोण में बैठा है, 10वें 11वें भाव में बैठा हुआ है क्या,
लगन में बैठा है, ये देशा है। नवांश में उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, सूर्य की, उस काल हो रहा के स्वामी की, तो निश्चित है कि आपका कार्य सफल होगा। आपको कोई नहीं रोक सकता सफलता प्राप्त करने से। चंद्रमा की जो काल हो रहा है वो जितने भी शीघ्रता के जो कार्य हैं उनमें प्रयोग करना चाहिए, यात्रा में प्रयोग करना चाहिए। किसी कार्य को जल्दी खत्म करने के लिए, कोई आप जल्दी कार्य खत्म करना चाहते हैं, यात्रा से जल्दी वापस होना चाहते हैं, अपनी यात्रा को सफल करना चाहते हैं, तो आपको अच्छे चंद्र की काल हो रहा को ग्रहण करना चाहिए। किसी कार्य को जल्दी खत्म करने के लिए, यात्रा को शीघ्र और शुभ संपन्न करने के लिए, बैंक अकाउंट खोलने के लिए, बैंक में पैसा जमा करने के लिए, किसी को कर्ज देने के लिए या किसी से कर्जा लेने के लिए, नौकरी करने के लिए, घर परिवर्तन करने के लिए, प्यार रोमांस करने के लिए, कपड़े का व्यवसाय करने के लिए, अच्छे कपड़े महंगे कपड़े खरीदने के लिए, वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए, और जल से संबंधित लिक्विड पदार्थों से संबंधित डेयरी प्रोडक्टों से संबंधित कार्य करने के लिए आपको जिस दिन कार्य प्रारंभ करना है उस दिन आपको चंद्र की काल हो रहा को अवश्य ही देखना चाहिए। मंगल की काल हो रहा को आप लेना चाहते हैं तो मंगल की काल हो रहा में कौन कौन से कार्य होते हैं? जितने भी रजिस्ट्री है, बेनामे हैं, जितने भी एग्रीमेंट हैं जमीनों के, मकानों के, भूमि से संबंधित कार्य, कृषि से संबंधित कार्य, वाहन की बिक्री और खरीदने से लेकर के बिजली का कार्य, इंजीनियर के कार्य, साहस के कार्य, उत्साह के कार्य, स्पोर्ट्स के कार्य हैं, ऋण का लेन देन है, शारीरिक व्यायाम है, जिम खोलना है, जिम ज्वाइन करना है, किसी नए खेल का प्रारंभ करना है, किसी नए स्पोर्ट्स की ज्वाइनिंग करनी है, मार्शल आर्ट है, इन सब के लिए मंगल की होरा का आपको उपयोग करना चाहिए। बुध की होरा व्यापार के लिए, व्यापार जितने भी प्रकार के व्यापार हैं, एजुकेशन के लिए, एडमिशन के लिए, किसी कंपटीशन के लिए, दवाइयों से संबंधित कार्य करने के लिए, मेडिसिन क्षेत्र में पढ़ने लिखने से लेकर के शास्त्रों का अध्ययन करना है, कि कोई बुक लिखनी है, कोई कविता लिखनी है, कोई गाना लिखना है, छपाई का और प्रकाशन का जितने भी प्रकार का कार्य आपको प्रारंभ करना है, गहनों का, आभूषणों का खरीदना बेचना है, कोई दूरसंचार का कोई काम करना है, कंप्यूटर से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसके लिए आपको श्रेष्ठ बुध की काल हो रहा का चयन अपने जीवन में करना चाहिए। इसी प्रकार से हर कार्य के लिए अलग अलग काल हो राहों का निर्माण किया है। ये काल हो रहा बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको देखना और निकालना सीख लो। प्रत्येक पंचांग में, प्रत्येक सॉफ्टवेयर में इसकी सारणी आपको मिल जाएगी। और इस काल हो रहा का सही उपयोग तभी हो पाता है कि जिस समय जो कार्य आपको करना है वो 1 घंटे का जो समय है काल हो रहा का, उसमें आपको ये देखना है कि आपको उस दिन की कुंडली बनानी है, उस स्थानीय समय की जहां पर आप रहते हैं या जहां पर आप कार्य करने के लिए जा रहे हैं। और उस काल हो रहा का जो लॉर्ड है वो उस कुंडली में केंद्र और त्रिकोण में होना चाहिए। केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ होना चाहिए, नवांश में अच्छी स्थिति में होना चाहिए, दशमांश में अच्छी स्थिति में होना चाहिए। आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। इसका सही सदुपयोग करना आप सीख लें। अलग अलग काल हो रहा अलग अलग कार्यों के लिए ऋषि वाराह मेरे निर्धारित की हैं। जन्म की काल हो रहा तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन को बनाने में और बिगाड़ने में उसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है।
मित्रों, आज का प्रकरण यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आपको इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।